हम लोग को दो केस और बच गया है और ये दोनों ही केस में क्या देख रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट की लाइन ऑफ साइट भी इनक्लाइन है, साथ ही साथ दोनों इंस्ट्रूमेंट की जो स्टाफ है वो भी इनक्लाइन है। लेकिन नोटिस करने वाली बात यह है कि स्टाफ और लाइन ऑफ साइट के बीच 90 डिग्री बन रहा है, यानी स्टाफ और लाइन ऑफ साइट एक दूसरे को क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तो आइए दोनों केस को देख लेते हैं। हालांकि ये दोनों ही केस आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछने के चांस एकदम 10% है। ठीक है ना, मतलब नहीं है के बराबर है। ठीक है ना। हाँ, देखिए केस थर्ड का ये में कह रहा है व्हेन लाइन ऑफ साइट इज इनक्लाइन, आपकी लाइन ऑफ साइट क्या है, इनक्लाइन है, एंड स्टाफ हेल्ड इज नॉर्मल टू द लाइन ऑफ साइट, और स्टाफ जो है वो किसके साथ है, स्टाफ तो इनक्लाइन है ही, साथ ही साथ क्या है कि ये जो स्टाफ के साथ जो लाइन ऑफ साइट जाके मिल रहा है ना वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है ना। तो इस स्थिति में हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे और एलिवेशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे और रिड्यूस लेवल को कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी भी पॉइंट का। ठीक है ना। हाँ, तो बड़ा आराम से इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि ये वाला आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ एक्सिस है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ एक्सिस है, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ एक्सिस से लाइन ऑफ साइट के बीच एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है ना। हाँ, कुछ देर के लिए आप इस रीडिंग को क्या मान लोगे, यहाँ से यहाँ तक ये रीडिंग को मान लोगे एज, क्या मान लोगे, एज। ठीक है ना। हाँ, दूसरी बात कि यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये आपकी लाइन ऑफ साइट है, ये क्या है, लाइन ऑफ साइट है, और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस अपन मान लिया वो डिस्टेंस क्या है वो, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस अपन मान लिया वो मान लिया भी, क्या मान लिया, भी मान लिया। अब बताइए कि इस स्थिति में इस एच क्या है, तो एच लिख देते हैं क्या, रीडिंग है, स्टाफ रीडिंग, भी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है ना। हाँ, अब बताइए कि यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए कि अगर गलती से हमको ये वाला परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर, तो बताइए कि काम बन जाएगा कि नहीं काम बन जाएगा। बताइए कि अगर यहाँ से यहाँ तक ये वाला वैल्यू अगर मिल जाएगा तो हमारा वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ मिल जाएगा, यानी भी की वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है ना। हाँ, और यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये वाला पूरी तरह से एल है, ये जो हाइपोटेनस है एक तरह से, इस ट्रायंगल अगर यहाँ पे 90 डिग्री बन जा रहा है तो यहाँ पे क्या एक तरह से हाइपोटेनस के काम करेगा कि नहीं करेगा, ये एल यानी आपकी लाइन ऑफ साइट। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आपको क्या हो गया बॉ, तो यहाँ से यहाँ अगर बोल सकते हैं कि अगर ये पूरा एल है तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा सर एल कॉस थीटा हो जाएगा सर, एल कॉस थीटा, और सर तो यहाँ से यहाँ ये वाला कितना हो जाएगा, तो बउआ प्यार से बोलेंगे इसको एल साइन थीटा, क्या बोलेंगे बॉ, अरे बोलो एल साइन थीटा। ठीक है ना। हाँ, इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करोगे। ठीक है ना। हाँ, खैर यहाँ तक तो बात आ गई कि ये वाला के बात में। ठीक है ना। अगर एज की बात किया जाए तो बताइए कि ये वाला, ये जो ब्लैक कलर से दिख रहा है ना, ये वाला यहाँ से यहाँ तक एज होगा, अरे बोलिए, अरे यहाँ से यहाँ तक एच होगा कि नहीं होगा। गलती से अगर ये वाला एंगल पता चल जाएगा तो इधर वाला हो जाएगा एच कॉस, अगर ये वाला एंगल गलती से पता चल जाएगा तो इधर का एक कंपोनेंट बनेगा, एक कंपोनेंट उधर का बनेगा, तो हमको बस यही गलती कर देना है, यानी ये एंगल को पता कर लेना है। तो बड़ा आराम से देखिए ये थीटा है और तो ये 90 डिग्री है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और यहाँ पे स्टाफ 90 डिग्री बना रहा है। इसको बाहर जूम आउट करके देखते हैं, ये स्टाफ है, ये लाइन ऑफ साइट है, और यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और यहाँ से एक ऐसे मिला, ये जो ब्लू कलर की लाइन है, ये जो ब्लू कलर की लाइन है, यहाँ से इसके बीच हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट के बीच, ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन ऑफ साइट है आपकी, इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितना डिग्री का एंगल बना रहा है वो, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। एक बात यहाँ पे गेस कर रहे होंगे, अगर ये थीटा है और ये यहाँ पे बोल रहा है 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं। अब बताइए दोनों मिला करके 90 है, तो ये वाला अपने आप थीटा हो जाएगा कि नहीं। इसका मतलब सर ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। अगर ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा तो एच वाला कंपोनेंट यहाँ से यहाँ तक, इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा एच कॉस थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा
इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा आपको एच साइन थीटा, ठीक है ना। तो एच साइन थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा वो, तो यहाँ से यहाँ तक तो होगा सर एच साइन थीटा, ठीक है ना। हाँ, तो बताइए बड़े आराम से यहाँ पे अगर आप थोड़ा बहुत कोशिश करोगे इस चीज़ को समझने के लिए तो बहुत आसान है। अगर यहाँ से अगर बात करोगे कि सर कि हमको अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने की कोशिश करना है, किसको निकालना है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, सबसे पहले तो एल निकाल लीजिए। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, तो बताइए कि यहाँ पे तो स्टाफ अब 90 डिग्री बना ही रहा, तो यही वाला एस हो जाएगा ना। तो एल बराबर डायरेक्ट हो जाएगा के एस प्लस सी, ठीक है ना। हाँ, अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ से देखिए, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इस इंस्ट्रूमेंट से लेकर के यहाँ से लेकर के, यानी देखिए बड़े आराम से समझिए, कोई अकबकाना नहीं, यानी यहाँ से लेकर के ये वाला डिस्टेंस हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी डी बराबर अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो देखिए तो ये वाला हो जाएगा क्या, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर डी बराबर निकालने की कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा एल कॉस थीटा प्लस यहाँ से यहाँ तक ये लिखेंगे यानी एच साइन थीटा, क्या हो जाएगा वो एच साइन थीटा। एच क्या है, स्टाफ पर का रीडिंग है, ठीक है ना, सेंट्रल हेयर द्वारा, ठीक है ना। हाँ, और एल की वैल्यू कितना है वो अगर और रख के पुट कर दोगे तो के इंटू एस प्लस सी इंटू कॉस थीटा प्लस एच साइन थीटा, यानी आप क्या कर लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बड़े आसानी से निकाल लिए, ठीक है ना। कुछ नहीं करना वो, बस थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का खेल है, ठीक है ना। बस ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा समझ में आता है तो ठीक है, और नहीं तो और अच्छा है कि आप समझ रहे हो, ठीक है ना। हाँ, अब हमको गलती से हमको क्या निकालना है, वर्टिकल एलिवेशन, यानी वर्टिकल डिस्टेंस कितना हो जाएगा वो बताइए, v बराबर क्या हो जाएगा वो, तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच का डिस्टेंस क्या है v, तो v बराबर क्या है एल साइन थीटा, यानी हो जाएगा ये एल साइन थीटा, ठीक है ना। हाँ, रही बात मेन जो बात आती है रेडियस लेवल निकालने की, यानी एलिवेशन निकालने की, तो आर एल्स ऑफ पॉइंट ए, अगर ए पॉइंट की अगर आपने आर एल से निकालने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले आपको निकालना होगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, क्या निकालना होगा बा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट तभी निकल सकता है जब आप बेंच मार्क पर एक स्टाफ रख करके बैक साइड की रीडिंग लिए होंगे, ठीक है ना। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट तभी निकल सकता है जब बेंच मार्क में बैक साइड रीडिंग को ऐड करोगे, ठीक है ना। उसके बाद यानी आप यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है ना, यानी ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट तक पहुंच गए। उसके बाद अगर यहाँ तक पहुंच गए यानी भी जोड़ देंगे तो आप यहाँ तक पहुंच गए, कहाँ तक पहुंच गए वो इस जगह तक पहुंच गए। अब बताइए कि यहाँ तक पहुंच गए, लेकिन हमको क्या यहाँ पहुंचना है, हमको आरएल पता करना है, यानी यहाँ पहुंचना है। अगर यहाँ पहुँचना है तो वर्टिकली नीचे तक आना होगा ना बाव, वर्टिकली नीचे तक आना होगा। कहाँ तक आना होगा, तो सर ये वर्टिकली जो नीचे तक आना होगा ना, जो एच कॉस थीटा है ना, वो पूरा यहाँ से लेकर के ये पॉइंट तक है। कहाँ तक है बाव, ये ए पॉइंट तक है, ठीक है ना। हाँ, ये जो एच कॉस थीटा है ना, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है। एच साइन थीटा है ना, वो यहाँ से यहाँ तक यानी ए पॉइंट तक है। कहाँ तक है बाव, ए पॉइंट तक है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए यानी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ये वाला हो गया, यानी यहाँ तक पहुँच गए। अगर उसमें भी जोड़ दिए तो आप यहाँ तक पहुँच गए। लेकिन क्या यहाँ पहुँचना था, आपको आरएल निकालना था। तो आरएल निकालने के लिए अगर ये वाला हाइट को घटा देंगे तो आप ए पॉइंट तक पहुँच जाएंगे कि नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे घटा देंगे क्या बाव, एच कॉस थीटा। क्या घटा देंगे बाव, एच कॉस थीटा। इस बात को बड़ा अस्थिरता से आप समझिएगा, यानी आरएल्स ऑफ पॉइंट ए निकाल लिए, ठीक है ना, यानी ए पॉइंट के भी आप आरएल्स निकाल लिए। यानी तीन ही चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि आरएल्स निकालना है, एलिवेशन निकालना है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना। इतना बात आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा इस चीज़ में, ठीक है ना। हाँ, अब हम लोग इस केस में बात करते थे, सब सेम चीज़ है। देखिए यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए, इसमें भी क्या है, यहाँ से यहाँ तक लाइन ऑफ साइट तक मान लेते हैं भी है, और यहाँ से यहाँ तक स्टाफ की रीडिंग मान लेते हैं क्या है वो एच है। क्या है वो एच है। अब बताइए सेम प्रोसीजर करेंगे। अब बताइए कि यहाँ से हमको अब कहाँ तक जाना है, यहाँ से यहाँ तक जाना है। इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करोगे। यहाँ से यहाँ तक हमको अबर जाना है,
यानी यहाँ से यहाँ तक जाना है। तब हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले से सर ये वाला लेंथ है एल है, तो ऊपर वाला आप बार बार तो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा सर, से डायरेक्ट लिख दीजिए यहाँ से यहाँ एल कॉस थीटा, और यहाँ से यहाँ तक ये वाला वैल्यू हो जाएगा सर, ये वाला वैल्यू जो हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक ये वाला वैल्यू हो जाएगा ना, ये वाला वैल्यू हो जाएगा सर एल साइन थीटा। क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा। इसको लिख देते हैं ब्लू वाला, यहाँ से यहाँ तक है एल साइन थीटा। ठीक है ना, बढ़िया से लिखिए, बढ़िया से लिखिए सर, लपेटिए नहीं, एल साइन थीटा। ठीक है ना, हाँ ये वाला यहाँ से यहाँ तक पता चल गया। अब गलती से आपको क्या करना है, डी निकालने के लिए आप क्या करोगे, तो बड़े आराम से बोलोगे सर कि यहाँ से यहाँ तक अगर ये वाला वैल्यू पता चल जाएगा, ये वाला वैल्यू, तो अगर ये वाला वैल्यू पूरा में से अगर घटा देंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक में से अगर ये वाला वैल्यू घटा देंगे तो हमारा ये वाला डिस्टेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा बा। तो बताइए कि अगर ये वाला यहाँ से यहाँ एच है और ये वाला गलती से आपके थीटा हो जाएगा, तो सर ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा ना, ये जो डिस्टेंस होगा ना सर, ये वाला हो जाएगा आपको सर एच कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाव, एच कॉस थीटा। और ये वाला यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस हो जाएगा ना बाव, एच साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, हाँ। अब बताइए कि आपको डी निकालना है और यहाँ से यहाँ तक पूरा, यानी यहाँ से यहाँ तक पूरा आपको एल कॉस थीटा है, यहाँ से यहाँ तक, और आपको डी निकालना है। तो पहले तो आप निकाल लोगे कि लेंथ कितना होगा, यानी एल बराबर कितना होगा। तो चलो बताओ, एल बराबर के इंटू एस सी लिख सकते हैं कि नहीं। लेंथ बराबर क्या जानते हैं, एल बराबर के एस प्लस सी। कब, जब आपकी लाइन ऑफ साइट और आपकी स्टाफ दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो, नॉर्मली हो तब। ठीक है ना, तो इस स्थिति में अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर निकालने की कोशिश करेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जिसको डी से बोल रहे हैं, तो d बराबर क्या हो जाएगा, तो सर d बराबर पूरा हो जाएगा एल कॉस थीटा, और यहाँ से यहाँ तक ना पहुँच गए, लेकिन ये वाला इतना एक्स्ट्रा पार्ट न जा रहे हैं, तो उसमें घटा दें क्या, माइनस एच साइन थीटा। इस बात को आप समझने की पूरा ख्यालात रखेंगे। ठीक है ना, हाँ। अब बताइए कि एल की जगह पर पुट भी कर सकते हो। एल बराबर क्या लिख सकते हैं, के इंटू एस प्लस सी इंटू कॉस थीटा माइनस एच साइन थीटा। ठीक है ना, और इसको सोल्व कर सकते हो तो क्या लिखेंगे, के इंटू एस इंटू कॉस थीटा प्लस सी कॉस थीटा माइनस एच साइन थीटा। ये आपकी डिस्टेंस निकल गया। क्या निकल गया बाब, डिस्टेंस निकल गया। इस बात को आप समझने की पूरा कोशिश करोगे। यहाँ पे भी डिस्टेंस निकला, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एच साइन थीटा जोड़ रहे थे और यहाँ पे एच साइन थीटा क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। बाद बाकी सारा फार्मूला एज इट इज है, पहले जैसा ही है। अब वर्टिकल डिस्टेंस निकालने की कोशिश करो। चलो बताओ वर्टिकल डिस्टेंस कितना होगा। वर्टिकल डिस्टेंस अगर निकालने की अगर बात कहा जाएगा सर, यानी v बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, एल साइन थीटा। इसमें कोई चेंजिंग होगा ही नहीं। रही बात v निकालने के लिए ज़्यादा बहादुरी नहीं है, आर से निकालने की ज़्यादा बहादुरी है। यानी आर पर विचार करेंगे। आर एल्स ऑफ पॉइंट ए। अगर ए पॉइंट के अगर आप आर एल्स निकालने की कोशिश करोगे तो क्या करोगे, सबसे पहले तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालोगे। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकालोगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बेंच मार्क होगा, और बेंच मार्क पर क्या करोगे, आप स्टाफ को रख दोगे। स्टाफ को रख करके बैक साइड रीडिंग ले लोगे। ये आपकी बेंचमार्क है। बेंचमार्क पर रख करके स्टाफ को और बैक साइड रीडिंग ले लोगे और दोनों को जोड़ेंगे तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल जाएगा। यानी आर एस ऑफ पॉइंट ए बराबर लिख सकते हैं वाह कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, क्या हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकलेगा वाह, तो बेंचमार्क में बैक साइड रीडिंग को जोड़ देंगे। बेंचमार्क में बैक साइड रीडिंग को जोड़ देंगे, ठीक है ना। हाँ, बैक साइड रीडिंग को जोड़ दिए तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल गया। और हमको यहाँ तक पहुँचना है ना, तो पहले क्या करेंगे, भी को घटा देंगे। क्या करेंगे वाह, देखिए तो हमको ये वाला ए पॉइंट तक पहुँचना है, ए पॉइंट तक यहाँ तक पहुँचना है ना, यानी ये वाला पॉइंट तक पहुंचना है। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, ये वाला पॉइंट तक हम लोग कैसे पहुँचेंगे। तो पहले आराम से यहाँ तक पहुँच गए और यहाँ से यहाँ तक यही वाला है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। क्या है,
हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, अगर उसमें से अगर ये v को घटा देंगे, अगर ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से अगर v को घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, v को घटा देंगे तो हम यहाँ पहुँच गए, लेकिन हमको ये पॉइंट तक पहुँचना है तो आराम से यहाँ से ये वाला घटा देंगे, यानी -h cos थीटा को भी घटा देंगे। देखिए यहाँ पे भी RL से निकल गया, यहाँ पे भी क्या निकला भाव, RL से निकला, ठीक है ना। हाँ देखिए दोनों ही फार्मूला में जब कंपैरिजन आपने करेगा, जब दोनों ही फार्मूला में आप लोग ने कंपैरिजन करेगा तो आपकी फाइनल कंक्लूजन इस बात पर पहुंचेगा कि सर कि कुछ नहीं कर रहे हैं। जब आप डिप्रेशन में जा रहे हो, जब आप डिप्रेशन में जा रहे हो तो v को घटा रहे हैं, और जब आप एलिवेशन में जा रहे हो तो v को क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे। क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे। देखिए यही बात, जब आप ऊपर देख रहे हो यानी एलिवेशन में जा रहे हो तो v को जोड़ रहे हैं, जब आप डिप्रेशन में जा रहे हो तो v के क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, ठीक है ना। दोनों ही स्थिति में h cos थीटा घटा रहे हैं, ठीक है ना। हाँ तो आप लोग को बस यही फार्मूला में चेंजिंग है यहाँ पे और यहाँ पे, बस यही चीज़ को ध्यान देना है, ठीक है ना। और ये सारे फार्मूले को आप लोग क्या कीजिएगा, कलेक्ट करके एक जगह पर रख लीजिएगा और याद करने की पूरा कोशिश करेंगे। उम्मीद है इतना बात क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब न्यूमेरिकल्स के चलेंगे और उसके बाद कहानी फिनिश, टैक्योमीटर फिनिश आपके 12 नंबर कब है।